गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बच्चों, हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ रह गया। एट्थ को बाद में लेंगे हम, और नाइन्थ। फर्स्ट पार्ट और इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। देखो बच्चों, आपके पूरे सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इनऑर्गेनिक, सेकंड फिजिकल, थर्ड ऑर्गेनिक और फोर्थ बायोकेमिस्ट्री। अब अपन ने देखो बच्चों इनऑर्गेनिक और फिजिकल का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब अपने बचता है 2 पार्ट, कौन कौन से? ऑर्गेनिक और बायोकेमिस्ट्री। लगभग ऑलमोस्ट हाफ मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो पहले अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में लास्ट में बायोकेमिस्ट्री बचेगी। ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले आप कुछ चीज़ें इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप अच्छे से समझ लें। जैसे 11th क्लास की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज आपको पढ़नी होंगी। सबसे पहला IUPAC नेमिंग जरूरी है। नोट्स में जब आप नोट्स बनाओ तो ये खासकर आप ध्यान देंगे कि एक तो आज से नई कॉपी से नोट्स बनेंगे, चाहे उसमें आपके कितने भी पेज रह रहे हों, कोई मैटर नहीं करता। आज आपको एक नया रजिस्टर प्रिपेयर करना है। पहला चैप्टर अपने स्टार्ट करेंगे, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है ये। दूसरी चीज, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी मैकेनिज्म सब मैं आपको समझाऊंगा। रिएक्टेंट के नेम और प्रोडक्ट के नेम, IUPAC नेम आपको लिखने हैं। IUPAC नेम 11th क्लास में आपने बहुत अच्छे से समझे हैं, सारे रूल, नियम, रेगुलेशंस सब आपने वहाँ क्लियर किए हैं। तो एक बार प्लीज़, कल संडे है और आप उन सब चीज़ों को एक बार पढ़ लें। आप 11th क्लास की कॉपी को वापस खोलें और IUPAC नेमिंग को एक बार ज़रूर उसको पढ़ें। इसके बाद में कुछ नियम हैं जो 11th क्लास में आपने पढ़े हैं, जैसे मार्कोनिकॉफ का नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, सेटजेफ का नियम। ये नियम भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा कुछ और भी नियम हैं, जैसे पहला नियम प्रेरण प्रभाव, अनुनाद प्रभाव, इलेक्ट्रोमरी प्रभाव। ये प्रभाव भी हमने 11th क्लास में पढ़े हैं। इनका भी ऑर्गेनिक में डायरेक्ट रिलेशन है। जब तक आपको ये याद नहीं होंगे तब तक आपको ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी। ये बात समझ में आई आपको? इन सब चीज़ों को आप एक बार दोबारा से रीड करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो ऑर्गेनिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये बात क्लियर हुई? देखिए बच्चों, फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हेलो एल्केन व हेलो एरिन। देखो बच्चों, हेलो एल्केन दो वर्डों से मिलकर बना है, हेलो और एल्केन। हेलो का मतलब यहाँ पे हेलोजन से है। हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक चीज मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं बच्चों, एस्टेटिन 80 ये हेलोजन नहीं है, ये रेडियो एक्टिव
एलिमेंट, ये रेडियो सक्रिय पदार्थ है, इसलिए बच्चों इसका उपयोग हम ट्रेसिंग के अंदर करते हैं। ये हैलोजन नहीं है। इसके बाद में एल्केन, CH3, CH2, CH3, ये हैं एल्केन, एल्किल ग्रुप्स। दीज आर एल्काइल ग्रुप्स। और एल्केन कौन सी होगी? हाइड्रोजन तो CH3, 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 ये सब क्या हो जाएंगे बच्चों? एल्केन हो जाएंगे। ये समझ में आ गया आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस एल्काइल ग्रुप को R से भी रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गए? इनसे प्रोडक्ट बनता है बच्चों RH। हैलोजन को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्किल ग्रुप को R से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बना दोनों ने मिलकर? क्या प्रोडक्ट बनाया? RH। नेम हो जाता है इसका बच्चों एल्काइल हैलिड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। यहां R का मतलब वापस से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, एल्काइल, और X हैलोजन, और दोनों मिलके बनाते हैं बच्चों एल्काइल हैलाइड। देखिए हेलो एल्केन का हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे क्लोरोक्वीन एक दवाई का नाम है, क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन ये बच्चों एक मेडिसिन है जो हेलो एल्केन है या एल्काइल हैलाइड से फॉर्म होती है, और ये बच्चों मलेरिया के अंदर काम आती है। इसके अलावा क्लोरो रेमेफेनिकोल, रेमेफेनिकोल ये भी एक मेडिसिन है जिसमें हेलो एल्केन होती है, और ये एंटीबायोटिक है। ठीक, एंटीबायोटिक है, और ये टाइफाइड, ये टाइफाइड के अंदर काम में आती है। इसके अलावा बच्चों देखो आज तक ब्लड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बना है जो ऑक्सीजन को कैरी कर सके हमारे सेल्स तक, इसलिए हम जो ब्लड डोनेट करते हैं वो ही ब्लड यूज आता है। लेकिन साइंटिस्ट इस सेक्टर में भी आगे काम कर रहे हैं, और फ्लोरोनेटेड कंपाउंड, फ्लोरीन युक्त एक ऐसा यौगिक बनाया जा रहा है जो कि ब्लड का सब्स्टिट्यूट होगा। जैसे ब्लड में आयरन ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक इसी प्रकार से फ्लोरीनेटेड जो कंपाउंड है वो भी ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाएगा, कैरी करेगा।
तो बच्चों ये इसके यूज थे हेलो एल्केन के, क्लोरोक्वीन, क्लोरोरेमिफेनिकोल और फ्लोरोनेटेड कंपाउंड. Fluorinated compound is the substitute of blood in future. It is clear, students? Now next is after that देखो हेलो एल्केन मीनिंग मैंने आपको समझा दिया कैसे फॉर्म होते हैं. देखो बच्चों एल्केन एरिन दोनों की डेफिनेशन बता देता हूं. बच्चों इसके वन एंड मोर देन वन, एक या एक से अधिक, एक सिंगल हाइड्रोजन भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. तो वन और मोर देन वन हाइड्रोजन्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजेंस and to be formed that compound known as haloalkane. That compound known as haloalkane. Haloalkane in the case of benzene, one and more hydrogens are substituted by halogens known as haloalkane. यहाँ पे भी X लगा लो, that is haloalkane. तो ये बच्चों इसके नेम की डेफिनेशन थी, किस तरीके से ये फॉर्म होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरिन एंड हेलोएल्केन. वर्गीकरण वर्गीकरण किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं. फर्स्ट नंबर 1, नंबर ऑफ हैलोजन एटम. हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसमें सबसे फर्स्ट आता है मोनो एल्काइल हैलाइड. मोनो का मतलब कितने हैलोजन बच्चों, सिंगल हैलोजन. आफ्टर दैट डाई एल्काइल हैलाइड, डाई का मतलब
2 halogens atom. Dye also classified in 2 categories. Also classified in 2 categories. First is gem या geminal. Second is vicinal. Geminal, it means both are halogens attached with single carbon atom. Both are halogens are attached with single carbon. Vicinal, both are halogens attached with adjacent different carbon. दोनों हाइड्रोजन बच्चों अलग अलग कार्बन से अटैच होंगे, उसको हम कहेंगे विसिनल, और एक ही कार्बन से अटैच है तो हम उसको कहेंगे जेमिनल। ये बात क्लियर हुई आपकी? जेमिनल और विसिनल। ट्राई, थर्ड सी में क्या जाता है? ट्राई के अंदर क्या हो जाएगा? 3 हेलोजेंस एटम अटैच होंगे, कहीं भी कर दो। डी में पोली में क्या हो जाएगा बच्चों? 3 से ज्यादा हो जाएंगे। तीन से ज्यादा जितने भी हैं वो सब किसमें आ जाएंगे बच्चों? पोली के अंदर आ जाएंगे। पहला क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बच्चों, 1 हेलोजन है मोनो, 2 है डाई, 3 है ट्राई, ठीक है, 3 से ज्यादा है पोली, और भी आगे टेट्रा पेंटा कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा सब किस में आ जाएंगे? पोली में। डाई का ध्यान रखना, 2 में डिवाइड किया है, जेमिनल विसिनल, दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से जेमिनल, अलग अलग से विसिनल।